साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा सेट नंबर 4 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 3 सेट हो चुका है। और अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस सिपाही के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, डेली क्लास कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, हे भगवान करना है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, भारत में आम चुनाव जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र। कौन है, दीनबंधु मित्र। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। तो तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई जो है बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं के बीच में 1565 में हुआ था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है 1565 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था। देखिए, औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 में। और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना था, तो मुअज्जम। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है, राजकुमार मुअज्जम बना था। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यहाँ पर देखिए, ये जो मुअज्जम है राजकुमार मुअज्जम, ठीक है, उसने बहादुर शाह नाम से मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली थी। मुअज्जम ने किस नाम से, बहादुर शाह के नाम से। तो भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, पेशावर किसके निकट स्थित है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक करते हुए चलिए। तो पेशावर जो है खैबर दर्रा के निकट स्थित है, खैबर दर्रा। आगे देखिए, खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं। तो इसका सही जवाब है मेघालय राज्य। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। मेघालय में ही गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी भी है। आगे देखिए, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और क्लास खत्म होने के बाद इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में बैच में, ठीक है। इससे पहले जो आपका तीसरा क्लास हुआ था उसका पीडीएफ अभी अपलोड नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। चलिए 11 नंबर के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन है।
तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। और काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देखिए, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है बताइए। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है, क्या हो जाएगा? बुध, ठीक है। और सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, बुध और शुक्र, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है बताइए। तो भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है इल्तुतमिश, पहला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है वर्धा में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। कहाँ पर किया गया था? तो वर्धा में किया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आगे देखिए, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए फटाफट से आप लोग भी आंसर लगाते चलिए। तो इसका सही जवाब है माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने के लिए समोच्च रेखाओं का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था बताइए। तो ये वॉन शहर में हुआ था, जर्मनी के वॉन शहर में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं बताइए कहाँ पर? तो देवदार के पेड़ जो है पश्चिमी हिमालय में आपको देखने को मिलेगा, पश्चिमी हिमालय में। आगे देखिए, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता हो उसी को मौसमी बेरोजगारी बोला जाता है। आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला 1644 में मद्रास में बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार आया है। रस्त गोपतार, ये पत्रिका जो है इसका संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पूना पैक्ट जो है बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। पुणे में महाराष्ट्र के यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था 1932 को। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है बताइए? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है?
आगे बढ़ते क्वेश्चन 25। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो भारत के टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे में हैं। कौन कौन सा है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी इधर से 5 राज्य है और इधर से 4 राज्य। 9 में से सबसे लंबा जो है किसका तटरेखा है? तो गुजरात का। याद रखिएगा किसका है? गुजरात का। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, गुजरात। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगता है और ये देश में 3 बार लग चुका है। कितना? 3 बार। पहली बार 1962 में लगा था चीन युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है 1975 में ये लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था 1975 में। आगे देखिए, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो जिस प्रकार पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन के समान ही पौधों में कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। और अभी से आप लोग बिहार पुलिस सिपाही के लिए तैयारी में लग जाइए। तो ये होता है हिपैरिन। इसी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो वातावरण में टोटल 5 परत है। सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल और सबसे ऊपरी परत का नाम पूछा गया है तो ये हो जाएगा बहिर्मंडल। क्या होगा? बहिर्मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। कितने कोष्ठों में अस्तनी मैमेलियन हृदय होता है? यानी अस्तनी का जो हृदय होता है कितने कोष्ठों का होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए। तो ये होता है 4 कोष्ठ का। कितना होता है? 4 कोष्ठ का होता है। आगे देखिए, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो इसका सही जवाब है गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया नामक मछली जिसे मच्छर मार मछली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मच्छरों के प्रकोप से बचाने में काफ़ी प्रभावशाली होता है ये गैम्बूसिया फिश। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि शरीर में कौन रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपैरिन। और यहाँ पे अब क्या पूछा गया है कि क्या कौन सा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थ्रोम्बिन। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, थ्रोम्बिन। आगे देखिए, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, अगर आपसे पूछे एंजाइम की जगह कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है तो विटामिन में हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। और एंजाइम में थ्रोम्बिन। तो कैलिडोस्कोप में कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? इसका आंसर है परावर्तन। परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है कैलिडोस्कोप। आगे देखिए, आवर्धन कांच में डैश लेंस का प्रयोग होता है। तो प्रयोगशाला के संदर्भ में इसे हैंड लेंस भी बोला जाता है आवर्धन कांच को। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, किसने कहा? तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, अब्राहम लिंकन। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? देखिए, प्रधानमंत्री का कभी भी इलेक्शन नहीं होता है, लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है। ठीक है, लोकसभा सदस्य में जो बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति, उसी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था?
तो घोषित 1911 में किया गया था और लाया गया था 1912 में। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो जादू टोना वाला जो वेद है ये अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये पहले भी प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था। आगे देखिए, चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी डैश होती है। याद कर लीजिए, बहुत कम ढलान पर। ठीक है, बहुत कम ढलान पर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। ये चौथा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी नया बैच ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करके बता सकते हैं।